हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस कहानियों की दुनिया में। यहाँ मैं सुना रही हूँ मेरे द्वारा लिखी गई एक प्यारी लेकिन खतरनाक कहानी, जिसका नाम है बेरहम इश्क। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी के अगले भाग की तरफ। आगे शौर्य अपना फोन निकालते हुए उस लड़की का नंबर लिया था किसी ने। विक्की ने ना में सर हिला दिया। शौर्य को उनसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आया कि वह इनायत का नंबर लेना कैसे भूल गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्कूटी आज ठीक नहीं होगी और गाड़ी उस कॉलेज की तरफ ले चलो। विक्की ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी कॉलेज की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी कॉलेज गेट के बिल्कुल सामने खड़ी थी। शौर्य बाहर गाड़ी से टिककर खड़ा था और उसका पूरा ध्यान अपने फोन में था। उसके 15-20 गार्ड आसपास खड़े थे। कुछ स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम खत्म हो गया था वो उसे देखकर हैरान हो रहे थे। लड़कियां तो शौर्य की पर्सनैलिटी देखकर ही पागल हो रही थी, लेकिन उसके गार्ड्स को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास भी जाने की। विक्की हैरानी से कभी शौर्य को देखता कभी अपनी घड़ी की तरफ, क्योंकि उसने 9-10 सालों में पहली बार शौर्य को काम के अलावा कुछ करते देखा था, वो भी इंतजार। एक अनजान लड़की का। जहां बड़े बड़े लोग शौर्य का इंतजार करते हैं, वही आज शौर्य एक आम सी लड़की का इंतजार कर रहा था। अगर शौर्य को एक सेकंड भी किसी का इंतजार करना पड़ जाए तो उसके गुस्से को संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज वही शौर्य 1 घंटे से बिना किसी शिकायत के एक लड़की का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद शौर्य का इंतजार खत्म हुआ। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने गहरी सांस ली और फोन को जेब में डालते हुए सामने देखा, जहां से इनायत आ रही थी। वह किसी बात पर खिलखिला रही थी, जिससे उसकी आंखें छोटी हो गई थी। हवा में उड़ते उसके बाल, जिन्हें वह बार बार अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रही थी। शौर्य धीमी आवाज में, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मन कर रहा है इसे बाहों में भरकर बस देखता रहूं। खुद से बात करता हुआ शौर्य सीधा खड़ा हो गया। वही इनायत की नजरें जब उस पर पड़ी, उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निकिता और इनायत दोनों शौर्य के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन इनायत ने शौर्य को इग्नोर करते हुए विक्की से कहा, आप मेरी स्कूटी ले आए? कहाँ पर है? उसको देखकर शौर्य ने उसे बुरी तरह घूरा, लेकिन गॉगल्स की वजह से इनायत वह देख नहीं पाई। लेकिन विक्की शौर्य की नस नस में वाकिफ था। उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, मैम, आपकी स्कूटी अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन कल आपको पक्का स्कूटी मिल जाएगी। इनायत आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, लेकिन मेरी स्कूटी में तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो वह तो अब तक ठीक भी हो जानी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। विक्की अपने मन में, ये लड़की मासूम तो बिल्कुल नहीं है। फिर इनायत से, वो सब तो मुझे भी नहीं पता मैम। हमारा एक आदमी गया है आपकी स्कूटी के साथ, वह कल आपकी स्कूटी ले आएगा। ये सुनकर इनायत ने सर हिला दिया। इनायत निकिता का हाथ पकड़ते हुए, ठीक है, आप उस गैराज का एड्रेस हमें दे दीजिए, हम खुद स्कूटी ले आएंगे कल। विक्की ने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य इनायत को देखते हुए शांत आवाज में, आपकी स्कूटी मेरी गाड़ी की वजह से खराब हुई है, तो हम खुद आपकी स्कूटी ठीक करवा कर आपको देंगे। आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए, या फोन नंबर। उसकी गहरी आवाज सुनकर इनायत के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी शौर्य की तरफ देखने की भी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, आपने सुबह हमारी जो हेल्प की वही बहुत है, हम खुद अपनी स्कूटी ले आएंगे। उद्धरण चिन्ह। शौर्य गहरी आवाज में, ठीक है फिर आप खुद ही ढूंढ लीजिए आपकी स्कूटी कहाँ पर है। कहते हुए शौर्य की आवाज में गुस्सा था। उसने विक्की को इशारा किया गाड़ी में बैठने का। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और शौर्य गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने वाला था, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने नजरें उठाकर उसका हाथ पकड़ने वाले की तरफ देखा, जो कोई और नहीं इनायत थी। विक्की की जान हल्क में आ गई, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कुछ देर पहले शौर्य ने क्या किया था जिया के साथ। तो क्या वही हाल इनायत का भी होने वाला है? जारी है। अगर भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।